हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट ए गिवन प्लेस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ आर इक्वल, द एंगल ऑफ डीप एट दैट प्लेस विल बी। किसी स्थान के ऊपर अर्थ के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर है, आपको एंगल ऑफ डीप बताना उस प्लेस के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ आर सुपर इम्पोज्ड, द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी मैक्सिमम वेन द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। दो लाइट वेव्स हैं, उनका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ बराबर है, दोनों को सुपर इम्पोज्ड किया गया है। तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम होगा यदि फेज डिफरेंस क्या हो, 0। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ई, देखिए यहाँ पे जो है ऊपर वेक्टर लगाया गया है, इफ ई एंड बी रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग। यहाँ पे आपको डायरेक्शन बतानी है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ई मल्टीप्लाई में वेक्टर बी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई है। यहाँ पे एक बात बोली गई कि जो ई और बी है यहाँ पे सभी के ऊपर जो है वेक्टर का सिंबल है, ये आपको याद रखना है। ई बी आपको ये जो दिख रहे हैं इनके ऊपर जो है वेक्टर का सिंबल लगाया गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। इनमें से आपको बताना है किसका जो मिनिमम पोटेंशियल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल इज। आपको बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बताना है जो एक्यूरेटली जो है ईएमएफ को मेजर करता है सेल की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज m एंड हैज चार्ज q, इफ दिस पार्टिकल इज एक्सेलेरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, देन राइट द फॉर्मूला फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो यहाँ पे जो है आपको फॉर्मूला बनाना है, यदि जो मास है m है, चार्ज अपने पास q है, पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो यहाँ पे आपको जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फार्मूला लिखना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड में यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 2m/q/v। इस तरीके से आपको लिखना है, ये आपको याद रखना है। एच ऊपर आ जाएगा, नीचे यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट के अंदर 2m/q/v, सभी जो है स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर 1 and 27 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए अपने पास दो जो हैं, यहाँ पे अपने पास न्यूक्लियाई दिए गए हैं, उनका जो मास नंबर है 1 और 27 है, आपको जो उनके रेडियाई का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला यूज़ करना है, R इज इक्वल टू R0 a⁻⁴ ये यूज़ करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपने पास R1/R2 इज इक्वल टू R0। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे अपने पास दे रखा है मास नंबर, ये है 1/1/3, नीचे अपने पास R0 27/1/3। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, 1/1/3 का मतलब होता है 1, और 27/1/3 यानी कि 27 का क्यूब रूट, ये हो जाएगा 3। तो जो इनका रेशियो आ जाएगा R1/R2, ये आएगा अपना 1/3। तो यहाँ पे जो है इसका जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज 1 b इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द एडजॉइनिंग लॉजिक सर्किट। यहाँ पे जो लॉजिक सर्किट दिया गया है, तो ये जो लॉजिक सर्किट है ये OR गेट का ही आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज OR गेट, ये आपको जो है क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। तो ये जो सिंबल OR गेट का है, तो इसके यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू a + b 1 + 0 इज इक्वल टू 1, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द फोर्स बिटवीन देम। यदि दो चार्ज पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस उसको आधा कर दिया जाए, तो जो फोर्स बनेगा उसका क्या जो है इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो है 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों होगा, फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2/R²। तो यहाँ पे जैसी डिस्टेंस को आधा करेंगे तो जो नया फोर्स बनेगा F', ये बनेगा आपका Q चार्ज जो है सेम है Q1 Q2 में जो रेडियस है, रेडियस से इसको आधा कर दिया गया R/2 का स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर खोलेंगे तो नीचे 4 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई में K Q1 Q2/R²। और ये कंप्लीटली आपको पता होगा ये F की वैल्यू है, यानी कि F' जो है ये बराबर आ गया 4F के, यानी कि जो नया फोर्स है ये पुराने वाले फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप आंसर देख सकते हैं 4F। F का मतलब यहाँ पे जो है
पहले वाला फोर्स है, और एफ डैश का मतलब है न्यू फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच फैक्टर डज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड। किन फैक्टर्स के ऊपर जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तो इसका राइट आंसर है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ ईच प्लेट, यानी कि जो प्रत्येक प्लेट है उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और जो डाई इलेक्ट्रिक जो है मीडियम है जो प्लेट्स के बीच में उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड, यानी कि जो फॉल है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ओमेगा, ठीक है, इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी देन रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय इंड्यूस्ड एल एंड सी, यानी कि कैपेसिटेंस सी आर एक्स एल एंड एक्स सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, जो आपका एक्स एल होगा, देखिए एल आपको स्मॉल लिखना है, ये होता है ओमेगा एल, और यहाँ पे जो एक्स सी होगा सी आपको स्मॉल लिखना है, आ जाएगा 1/ओमेगा, और आगे ये जो सी आएगा बड़ा। यहाँ पे याद रखना है ये जो है एल छोटा है, आगे वाला एल बड़ा है, यहाँ पे जो सी है छोटा है, आगे वाली जो सी है बड़ी है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ, यानी कि जो एसी जनरेटर है वो किसके ऊपर कार्य करता है, तो ये करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 5 × 10⁵ हर्ट्ज टू 10�9 हर्ट्ज आर कॉल्ड, यानी कि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये है 5 × 10⁵ से लेकर 10�9 हर्ट्ज तक है। और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी वेव्स की होती है रेडियो वेव्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट मस्ट ट्रेवल डैश टू डैश, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, तो इसको डेंसर से जो है रेयर में जाना पड़ेगा, रेयर में जाना पड़ेगा, डेंसर मीडियम से लेकर रेयर मीडियम में। यानी कि यहाँ पे देखिए पहला जो ब्लैंक है उसमें आपका डेंसर आ जाएगा, यही जो पहला वाला है आपका, जो दूसरा है इसमें यहाँ पे आपका जो है रेयर आ जाएगा, दूसरे वाले में रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द बैलेंस कंडीशन। आपको जो व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पे डायग्राम बनाना है और बैलेंस कंडीशन आपको लिखनी है। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है अपने पास रेजिस्टेंस दिए गए PQ/RS। यदि यहाँ पे इसको जो अगर बैलेंस करेंगे तो जो IG होता है, IG की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो करंट है इसके अंदर से जो पास होगा इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 होगी तो यहाँ पे जो बैलेंस कंडीशन बनेगी ये बनेगी PQ = R/S, यानी कि P/Q = R/S। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडी करंट। एडी करंट्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर है एडी करंट्स आर लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन द कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। यानी कि जो एडी करंट होते हैं ये लूप्स होते हैं, किसके रूप होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट कब पास होगा, जब कंडक्टर के जो है कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक जो फील्ड है अगर उसको चेंज कर दिया जाएगा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, तो जो है लूप जो है क्रिएट होगा, उसी को बोलते हैं एडी करंट्स। एडी करंट्स फ्लो इन क्लोज्ड लूप, ये जो है आपका क्लोज लूप के अंदर जो है फ्लो करता है विद इन कंडक्टर के अंदर, इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन यूज यूवी रेज एंड एक्स रेज। यहाँ पे आपको यूवी रेज और एक्स रे का यूज़ बताना है। तो यहाँ पे 2-3 आपको जो यूजेस इसके मिल जाएंगे, आपको कोई भी एक यूज बता सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं इसको। डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड बैक्टीरिया एंड हेंस दे आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ये होती हैं जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं, उनके ऊपर जो बैक्टीरिया जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के काम आती है। साथ ही साथ जो वाटर को जो प्योरीफाई करती है, वाटर के अंदर जो भी जर्म्स वगैरह हैं बैक्टीरिया उनको ख़त्म करती है। एक्सरे का आपको सबको पता होगा, एक्सरे कहाँ पे यूज़ करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने एक्सरे जरूर करवाया होगा। यहाँ पे देखिए एक्सरे यूज टू चेक द बैग्स एट एयरपोर्ट, ये जो एयरपोर्ट के ऊपर बैग को चेक करने के लिए। आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर वगैरह हाथों में पैरों में को लगा उसको चेक करने के लिए। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इन्फेक्शन इन द बोन्स एंड टीथ, और हड्डियों में और दांतों में कोई भी इन्फेक्शन उसको चेक करने के लिए एक्सरे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई पोलराइजेशन ऑफ लाइट, व्हाट इज ब्रेविस्टर लॉ। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है और ब्रेविस्टर लॉ क्या है, आपको बताना है। सबसे पहले देखिए पोलराइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पोलराइजेशन ऑफ ए लाइट इज द प्रॉपर्टी शोन बाय द ट्रांसवर्स वेव,
ये जो है प्रॉपर्टी है जो ट्रांसवर्स वेव के द्वारा जो शो की जाती है। लाइट वेव्स विच ट्रेवल ओनली इन सिंगल प्लेन आर नोन एज पोलराइज्ड लाइट, यानी कि जो लाइट वेव्स ट्रेवल करती हैं सिंगल प्लेन के अंदर उनको पोलराइज्ड लाइट वेव बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड लाइट वेव्स टू द पोलराइज्ड लाइट वेव्स इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी कि उस प्रोसेस को जिसके अंदर अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसी प्रोसेस को पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रेविस्टर लॉ, when an unpolarized light of unknown wavelength is incident on a transparent substance, यानी कि ब्रेविस्टर लॉ के अकॉर्डिंग यदि अनपोलराइज्ड लाइट को जिसकी वेवलेंथ दे रखी है, अगर उसको जो है किसी ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट की सब्सटेंस के ऊपर इंड्यूस्ड किया जाता है यानी कि डाला जाता है, इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम प्लेन पोलराइजेशन एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस हुज ट्रांजेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस फॉर द वेवलेंथ। नीचे यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो इंसिडेंट जो रे है ये अनपोलराइज्ड है, यहाँ पे टकरा के इधर चली गई जहाँ पे जो है रिफ्लेक्टेड रे आपकी पोलराइज्ड हो गई, और जो नीचे रिफ्रैक्टेड रे है ये आपकी स्लाइटली पोलराइज्ड है, थोड़ी सी, स्लाइटली का मतलब होता थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, हाउ मास डिफेक्ट रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट क्या है न्यूक्लियस के अंदर और किस तरीके से जो मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी के साथ जो है रिलेटेड है। तो यहाँ पे आंसर देखिए, द मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एटम्स न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द मास ऑफ ईच इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। मास जो डिफेक्ट है ये क्या है, ये जो है डिफरेंस है, किसका मास डिफरेंस है, किसके बीच में, न्यूक्लियस जो एटम है उसका और जो इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बीच का जो मास का डिफरेंस है ये। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन कम टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस। ये किसके कारण होता है, ये जो डिफरेंस ये इसके कारण होता है क्योंकि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास में आते हैं न्यूक्लियस के बनाते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, और उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे देखिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड टू इट्स मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी जो है मास डिफेक्ट से रिलेटेड है, किसके अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर, इसके अकॉर्डिंग। दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट एनर्जी E एंड मास m आर द इंटरचेंजेबल, यानी कि जो एनर्जी और जो मास है ये इंटरचेंजेबल है, यानी कि आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड या अब्जॉर्ब, यानी कि उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है अब्जॉर्ब होती है इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ मास। तो वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो मास जो डिफरेंस है मास के अंदर, जिसको डेल्टा हम बोलते हैं, between the reactants and the product. The binding energy of a nucleus is therefore equal to the mass defect multiplied by the speed of a light square, यानी कि स्क्वायर के ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा गया है c स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फिजन भी होता है। फिजन के लिए मैंने जो है आपको पहले और भी सेट आपको सोल्ड मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा फिजन, वहाँ से आपको चेक कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए बाकी मैं आपको बता देता हूँ, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फिजन का मतलब होता है दूर होना। तो यहाँ पे फ्यूजन की बात करते हैं। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है और इसका एक एग्जांपल दीजिए। तो इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर न्यूक्लियाई एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइन होकर एक भारी न्यूक्लियस, यानी कि जो वजन में थोड़ा ज़्यादा पहले वाला से ज़्यादा है, भारी जो न्यूक्लियस है हैवियर न्यूक्लियस जो है बनाते हैं, और उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है निकलती है, रिलीज होती है। दिस द प्रोसेस दैट पावर स्टार्स एंड इज़ द बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन बम। ये जो प्रोसेस है ज़्यादातर जो स्टार्स होते हैं उनको पावर देने के लिए और हाइड्रोजन बम में जो यूज की जाती है। बाकी इसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज द रिएक्शन दैट ऑक्यूर्स इन सन। सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वेयर हाइड्रोजन न्यूक्लियर प्रोटॉन्स कंबाइन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई, यानी कि जो वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई है प्रोटॉन वो कंबाइन होते हैं और हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं। दिस रिएक्शन रिलीज ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, और इसके कारण जो है रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी लाइट और हीट की फॉर्म में जो निकलती है। विच इज़ व्हाट मेक्स द सन शाइन, इस वजह से जो है सूर्य चमकता है, और जो है प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ, और ये पृथ्वी के ऊपर जो है लाइट यानी कि जो लाइफ को जो है
लाइफ के लिए जो एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको जो हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाना है। इन 2 PN जंक्शन डायोड शो वेव फॉर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आल्सो। इसके अंदर जो आपको साथ में वेव फॉर्म इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की भी यहाँ पे शो करनी है। सबसे पहले ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, ये हाफ वेव जो है रेक्टिफायर का जो डायग्राम, इसको अच्छे समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नीचे इसका जो आपको इनपुट और आउटपुट जो है वेव फॉर्म्स दी गई है, इसको भी आप ध्यान से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ए लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम एलईडी बोलते हैं। एलईडी क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। मेंशन 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर्स कन्वेंशनल लैम्प। यानी कि आपको एलईडी के कोई भी 2 फायदे बताने हैं, क्या इसका जो लाभ है, क्या एडवांटेज है। आंसर देखिए, ए लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको एलईडी बोलते हैं, इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस दैट एमिट्स लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। एलईडी जो है एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है, ये जो है लाइट एमिट करता है कब? जब इसके अंदर से जो है करंट जो है पास किया जाता है। अब इसकी बात करें ये कहाँ पे जो है इसका क्या फ़ायदा है ज़्यादातर, तो यहाँ पे समझ सकते हैं। एलईडीज आर कॉमनली यूज इन लाइटिंग एप्लीकेशन एज दे आर एनर्जी एफिशिएंट, लॉन्ग लास्टिंग एंड प्रोड्यूस लेस हीट देन कन्वेंशनल लैम्प। जो एलईडी जो है ज़्यादातर जो लाइटिंग एप्लीकेशन होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? पहली बात तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है एनर्जी एफिशिएंट है, लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि इनमें लाइट कम लगती है और लंबे समय तक चलती है, और ये जो है प्रोड्यूस लेस हीट, और ये जो है कम से कम जो हीट है ये प्रोड्यूस करती है, इसलिए एलईडी जो है ज़्यादा बढ़िया अच्छी होती हैं। नेक्स्ट है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर ए थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो यहाँ पे आपको जो है ड्राइव करनी एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की किसके साथ है? जो एक कोई भी थिन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है उसके साथ। यहाँ पे जो इसको जो है ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे ये जो फार्मूला है फाई इज इक्वल टू, ये जो फाई बोलते हैं, ई मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए गार्जियन सिलेंडर। नीचे यहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2 सरफेस होते हैं, तो 2 सरफेस होते हैं, यानी कि 2 सर्कुलर जो है सेक्शन होते हैं सिलेंडर के अंदर, इसलिए जो फाई की जो वैल्यू हो जाएगी ई मल्टीप्लाई में 2a। नीचे यहाँ पे बात करें, देखिए गार्जियन सरफेस के अकॉर्डिंग, यानी कि गार्जियन सरफेस के अकॉर्डिंग जो क्यू है चार्ज है ये मल्टीप्लाई हो जाए इक्वल होगा किसके? ये जो सिंबल आपका दे रखा है इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा मल्टीप्लाई में a। और गार्जियन अगर लॉ का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये जो बनेगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज, यानी कि क्यू डिवाइड में अब जो है एप्सिलॉन नोट, इसको एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, इसको साइन है। जब तीनों का यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए अपने पास फाई की वैल्यू दे रखी है, क्यू की दे रखी है, यहाँ पे फिर से फाई की दे रखी है। बस इन सभी को जो आपस में रखना है, रखने के बाद सोल्व करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखिए ये जो दोनों फाई हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई में 2a। दूसरा जो फाई है ये है आपका क्यू डिवाइड में एप्सिलॉन नोट, ये इस तरीके से है। जब इन दोनों ये जो फाई हैं आपस में, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब लेफ्ट साइड बराबर होती है तो राइट बराबर हो जाती है। तो लेफ्ट इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई में 2a इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये होगी आपकी जो है सिग्मा, क्यू की जगह जो सिग्मा मल्टीप्लाई में a डिवाइड में एप्सिलॉन नोट। अब दोनों साइड जो a है ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक उधर है किधर है, तो यहाँ बचेगा अपन का जो है e, आगे जो है आपका सिग्मा ऊपर रह जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 2 और जो है एप्सिलॉन नोट। ये जो है आपकी यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगी e इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड में 2 एप्सिलॉन नोट। और लास्ट में यहाँ पे लिखा गया है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इनफाइनाइट शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट। कैपेसिटर आपको बताना है क्या होता है, साथ ही साथ जो आपको एक्सप्रेशन तैयार करनी है, ड्राइव करनी है कैपेसिटेंस की, किसके अंदर? पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है जिसका कांस्टेंट के है वो उन प्लेट्स के बीच में भरा गया है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कैपेसिटर क्या होता है। एक कैपेसिटर इज ए 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एक कैपेसिटर जो एक 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट कैन स्टोर, जो स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो है एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दैट आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस। इसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं जिनको सेपरेट किया जाता है किसी एक डिस्टेंस से, थोड़ी डिस्टेंस होती है उनके बीच में। द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर्स मे बी फिल्ड बाई
वैक्यूम और विद एन इंसुलेटेड मटेरियल नॉन एज डाइलेक्ट्रिक। और जो स्पेस होता है कैपेसिटर के बीच में उसको जो या तो वैक्यूम रखा जाता है या फिर कोई इंसुलेटेड मटेरियल जो उसके अंदर डाला जाता है, और इंसुलेटेड मटेरियल का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो इसकी एक्सप्रेशन दी गई है, क्यू जो ये होता है क्यू सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी। यहाँ पे जो ई है ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो सिग्मा की जो वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है, आगे सोल्व कर लेंगे इसका। सिग्मा की जो वैल्यू होती है क्यू अपॉन में ए, तो यहाँ पे जो है ई आ जाएगा वी अपॉन डी, वी की वैल्यू हो जाएगी ई डी। यहाँ पे जो है सब कुछ आपको रखना है, ई की जो वैल्यू आपको ऊपर से उठा के यहाँ पे पुट करनी है, ऊपर ई की वैल्यू यहाँ रखनी है। इसको आप खुद सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद जो सी आएगा ये आ जाएगा अपने पास के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक दे रखा हो अपने पास तो ये जो है इसके फॉर्म बनेगी के, यानी कि यहाँ पे जो सी है ये हो जाएगा आपका क्या, यानी कि सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ये जो इसका एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप डायग्राम वगैरह से जो आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल आपको बताना है, साथ ही साथ जो आपको एक सर्किट डायग्राम जो है बनाना है, उसमें जो ईएमएफ है टू प्राइमरी सेल को उनको आपस में कंपेयर करना है, और किस तरीके से हाउ कैन सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर बी इंक्रीज्ड, और पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है वो बताना। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में। द पोटेंशियोमीटर ड्रॉप्स अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर if wire has uniform cross sectional area and uniform current flow through the wire। यानी कि जो पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है वायर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर, वायर की लंबाई के बराबर। कब? जब क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वायर का वो बराबर होना चाहिए, और जो करंट है उसके थ्रू जो वायर के थ्रू वो जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो भी बराबर होना चाहिए। नीचे यहाँ पे कंपेयर करने के लिए ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ तक जो ये लेंथ है इसको L1 है, और ये जो लेंथ है J2 को तक आपको दिख रही है L2 है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको नीचे आपको मिल भी जाएगा AJ1 आपको बराबर है यहाँ पे L1 के, इसको L1 बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये आपका L1 है, ये आपको I नहीं दिख रहा, ये L है, स्मॉल लेटर में L को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार AJ2 A से लेकर J2 तक ये जो लेंथ है इसको L2 बोलेंगे। फिर यहाँ पे E1 यानी कि यहाँ पे बनेगा आपका E1, इस तरीके से आप जो इसको दिखा सकते हैं, E1 अपॉन में E2 बराबर हो जाएगा L1 अपॉन में L2। ये जो इसकी एक्सप्रेशन बनेगी। किस तरीके से इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं? सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इंक्रीज्ड व्हेन द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। जो पोटेंशियोमीटर की यदि हमें सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो उसकी जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर की वायर की वो बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। आपको एक्सप्रेशन ड्रा करनी है किसकी? फोर्स की। दो जो अपने पास पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर दिए गए हैं जिनके अंदर से करंट जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और साथ ही साथ आप 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो ये आप समझ सकते हैं, जो I1 और I2 की जो डायरेक्शन है सेम ऊपर की तरफ, उनके बीच की डिस्टेंस D है। यहाँ पे लेंथ जो दे रखी है ये L है, और जो करंट की डायरेक्शन है ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो B1 है ये अपने पास हो जाएगा म्यू I1 अपॉन में 2 पाई डी, B2 हो जाएगा म्यू I2 अपॉन में 2 पाई डी। फोर्स 1 से लेकर 2 तक बनेगा आपका I2 B1L, और फोर्स 2 से लेकर 1 की तरफ बनेगा ये बनेगा I1 B2L। F जो है ये F से फोर्स जो है 1 से 2 जाए या 2 से 1 जाए ये बराबर होते हैं, इसलिए म्यू L1 I1 I2 L डिवाइड में 2 पाई डी ये बराबर हो जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं F अपॉन में L इज इक्वल टू म्यू I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, यानी कि F अपॉन में L इज इक्वल टू म्यू L1 L2 डिवाइड में 2 पाई डी। अब यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन किया गया है। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो through two parallel capacitor of infinite length which are placed 1 meter apart in a vacuum. The result in a force of exactly 2 multiply में 10 raised to power minus 7
न्यूटन पर मीटर। यानी कि 1 एम्पियर क्या है उसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये जो है कि इलेक्ट्रिक करंट यदि पास किया जाए दो पैरेलल कैपेसिटर के अंदर जिनकी इनफाइनाइट लेंथ है और उनके बीच में जो है डिस्टेंस 1 मीटर है और उनको वैक्यूम में रखा जाए तो जो रिजल्ट फोर्स बनेगा, जो रिजल्टेंट आएगा फोर्स का, ये आएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। आपको जो है लाइट वेव का इंटरफेरेंस बताना है, साथ ही साथ आपको फॉर्मूला लिखना है फ्रिंज विड्थ का। तो नीचे यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, देखिए आंसर है इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट वेव इज द फिनोमिनन दैट occurs when two or more waves of light interact with each other and resulting in a pattern of bright and dark fringe known as interference fringe। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? ये एक फिनोमिनन है जिसके अंदर दो या दो से जो ज़्यादा वेव हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाएंगी और जो रिजल्ट बनेगा ये बनेगा ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बनेगा और इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंज। दिस occurs ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स। ये किसके कारण बनता है? ये बनता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के कारण। विच कैन आइदर रीइंफोर्स और कैंसल ईच अदर। ये जो है किसके कारण? या ये तो जो है रीइंफोर्स हो सकती हैं या फिर जो आपस में जो है कैंसिल हो सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस इज, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन में डी, यानी कि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन में डी। यहाँ पे अगर हम बात करें बीटा क्या है तो यहाँ पे कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये फार्मूला है आपका ऊपर बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। बी जो है आपकी फ्रिंज विड्थ है, लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है, डी यहाँ पे डिस्टेंस है जो लाइट सोर्स और जो स्क्रीन है उनके बीच की, और जो स्मॉल डी है ये डिस्टेंस है टू स्लाइड्स ऑफ और सोर्स ऑफ लाइट के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आपको जो है पोटेंशियल का जो इफेक्ट बताना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या होगा। तो इसका आंसर है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द मटेरियल कैन इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन टू वेव्स। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है मटेरियल के ऊपर जो है दो तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जो है इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। पहला इफेक्ट देखिए यहाँ पे, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू लो, यदि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा ही कम हो जाएगा, इट मे नॉट बी एबल टू ओवरकम द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। ये जो है जो मटेरियल है उसके वर्क फंक्शन को जो है ओवरकम करने में जो है एबल नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए यहाँ पे विच इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मटेरियल। इन दिस केस नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड एंड देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इसके कारण जो है यहाँ से कोई भी जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो जो है एमिट नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हायर इनफ टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। यदि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ज़्यादा हो जाए, इट कैन एक्सेलरेट द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इसके यदि करंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट हो जाएंगे, और एक्सेलरेट हो जाएंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो जो है बढ़ जाएगा। दिस इज बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज देयर स्पीड एंड देयर फॉर द करंट। क्यों होता है? क्योंकि जो पोटेंशियल जो अगर डिफरेंस प्रोवाइड करवाई जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है इलेक्ट्रोड की तरफ, और इसके कारण जब इलेक्ट्रोड की तरफ उनको अगर पुल करेगा तो जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी और जो करंट होगा उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड और हाउ फास्ट दे मूव एंड अल्टीमेटली अफेक्टिंग द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इससे हम समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना जो है बढ़िया जो रोल है, कैसा रोल जो है यहाँ पे अदा करता है, कि इससे पता चलता है कि अगर कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। इसी में पता चलता है कि कितना जो है इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से भागेगा, क्या उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। आपको बताना है हाफ लाइफ क्या है और डीके कांस्टेंट क्या है, साथ ही साथ जो आपको उन दोनों के बीच में रिलेशन लिखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टाइम। ये जो हाफ लाइफ पीरियड क्या है, ये उस एलिमेंट का जो एक टाइम है इन विच द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डीके टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जिसके अंदर जो रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई हैं वो डीके यानी कि घट के आधे हो जाते हैं। किसका आधा? जितना पहले जो वैल्यू थी उसका आधा हो जाता है, और कितने समय में होता है उसी को जो हाफ लाइफ पीरियड
बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें डीके कांस्टेंट क्या है। डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, यानी इसको डिफाइंड करते हैं, ये जो है रेसिप्रोकल है किसका, टाइम का, इन विच द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, यानी कि इसके अंदर जो अनडिकेड जो न्यूक्लियाई हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो फेल्स हो जाते हैं किसके 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल टाइम, यानी कि ये जो 1/e टाइम्स जो इनिशियल पहली जो वैल्यू उसके बराबर आ जाएंगे। रिलेशन की बात करें तो रिलेशन होता है T12 इज इक्वल टू 0.693 लैम्डा, यानी कि जो T है 1/2 ऑल द टाइम जो है ये बराबर हो जाएगा 0.693 डिवाइड में लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। आपको जो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस बतानी है जिसके अंदर पीएन जंक्शन जो है फॉर्मेशन होती है उसकी, और डिफाइन डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर को जो डिफाइन करना है। सबसे पहले जो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट आर द टू प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, यानी कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट जो है ये दो प्रोसेस हैं जो यहाँ पे जो प्लेस करती हैं, काम करती हैं, किस में काम करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, यानी कि पीएन जंक्शन बनाने के लिए। यदि हम बात करें यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्या होती हैं, तो इसका आंसर है इट इज़ द स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन। ये जो है यानी कि स्पेस जो है स्पेस चार्ज रीजन है जंक्शन के दोनों साइड में, किसी भी साइड में, विच गोट डिप्लेटेड ऑफ फ्री चार्ज, ये जो है डिप्लेक्ट करती है फ्री चार्जेस को, इसको बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। दूसरा है पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन एंड अपोजेस द डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज, यानी कि पोटेंशियल जो डिफरेंस ये डेवलप होता है जंक्शन के अक्रॉस दोनों तरफ यानी कि चारों तरफ, जो कि अपोज करता है डिफ्यूजन ऑफ चार्ज को डिफ्यूज होने के लिए, एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, और जो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो लेके आता है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनाना है। आपको यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे ऑब्टेन करनी है, ड्राइव करनी है पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की, और यहाँ पे बताया गया कि जो इमेज है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। आप सभी को पता होगा, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, किसको बोलते हैं। इसके अंदर एक टाइम जो है डिस्टेंस होती है जो कि सेंटीमीटर में होती है, और ये कितनी डिस्टेंस होती है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि हमारी जो नॉर्मल आँख है उसको यदि उसकी द्वारा यदि हमें किसी चीज़ को देखना है तो उसको अच्छे से देखने के लिए हमारी जो आँखों को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक मिनिमम डिस्टेंस होगी जिससे हम किसी भी चीज़ को आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वो डिस्टेंस सेंटीमीटर में कितनी होती है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, इससे मुझे भी पता चल जाएगा आपने वीडियो को कितना देखा है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, टॉपिक पे चाहिए तो वो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें। ये जो आपका माइक्रोस्कोप जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये जो इसकी फुल एक्सप्रेशन जो है ड्राइव की गई है, इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग है ये आ जाएगा आपका L/F0 मल्टीप्लाई में D/Fe। ये वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यंग्स डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो यंग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको डिड्यूस करना है कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रिंज, यानी कि कौन सी कंडीशन है जिसमें जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है फ्रिंज को जो है ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे दो जो कंडीशन दी गई है। सबसे पहली बात करें तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है, यहाँ पे है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑक्यूर्स व्हेन द पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा डी एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, यदि इंटीग्रल में जो है मल्टीपल है वेवलेंथ का, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा डी इज इक्वल टू एम लैम्डा। यहाँ पे जो एम जो है ये एक इंटीजर है, एम की जगह पे एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एन डेल्टा ये जो एक इंटीजर है जो 0 1 2 3 जो है वैल्यू है इसकी। द कंडीशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है ये है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑक्यूर्स व्हेन द पाथ डिफरेंस इज ओड मल्टीपल, यानी कि जो पाथ डिफरेंस ये ओड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, ये हाफ आधी वेवलेंथ की λ/2। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे डेल्टा डी इज इक्वल टू 2m+1 मल्टीप्लाई में λ/2, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा डी इज इक्वल टू 2m+1 और इसके बाहर आ जाएगा λ/2।
एम जो ये इंटीजर आपका 0 1 2 3 से इनफाइनाइट तक जाते हैं आपके इंटीजर, और जो एम जो है इसकी जगह पे आप एन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। आपको जो है प्रिंसिपल बताना है जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर होता है उसका, और हाउ इट कैन कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, इसको किस तरीके से वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ड्रा द नेसेसरी डायग्राम, और आपको नेसेसरी जो डायग्राम हो इसका बनाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले क्या होता है गैल्वेनोमीटर, ये देखिए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है यानी मापता है। इट इज सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, ये एक सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है विच मेजर्स लो करंट्स इवन ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर। ये बिल्कुल कम से कम जो करंट है वो चाहे अगर माइक्रो एम्पियर में है तो भी ये उसको जो है डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें प्रिंसिपल की, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल वेहन ए करंट फ्लो थ्रू द कोयल, यदि जो करंट है कोयल के अंदर से पास किया जाता है, ये टॉर्क एक्ट ऑन, इसके ऊपर जो है टॉर्क एक्ट करता है। द मैग्नेटिक टॉर्क टेंस द रोटेट द कोयल, ये जो टॉर्क है मैग्नेटिक टॉर्क ये जो कोयल को रोटेट कर देगा। स्प्रिंग प्रोवाइड ए काउंटर टॉर्क, और जो स्प्रिंग इसके साथ जुड़ा होता है वो काउंटर टॉर्क उत्पन्न करता है। विच बैलेंस द मैग्नेटिक टॉर्क, ये जो मैग्नेटिक टॉर्क को बैलेंस करता है। रिजल्टिंग इन स्टेडी एंगुलर डिफ्लेक्शन, और इसकी वजह से जो एक जो स्टेडी है यानी कि एक स्थिर जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो होता है। यहाँ पे देखिए इसका जो डायग्राम बनाया गया है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपका जो यहाँ पे स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ए वोल्ट मीटर इज ए कन्वर्टेड इनटू वोल्ट, ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। यदि वोल्ट मीटर के साथ यदि कोई एक हाई रेजिस्टेंस को उसके साथ सीरीज में जोड़ दिया जाए तो ये यहाँ पे वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है आरजी, इसको यहाँ पे सीरीज में जोड़ दिया गया। आरजी जोड़ने के बाद ये जो है कंप्लीट क्या बन गया आपका वोल्ट मीटर। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का जो आपको प्रिंसिपल बताना है और इसकी जो वर्किंग है वो डायग्राम के साथ आपको समझानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जीज और स्पीड। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल होता है उनको एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट का मतलब होता है उनको स्पीड को बढ़ाना, उनको चलाना, उनको जो है हाई एनर्जी और जो है हाई स्पीड से जो उनको एक्सेलरेट करता है उनको चलाता है, यानी उनको घुमा देता है, उनको स्पीड प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है इसका, देखिए साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए चार्ज पार्टिकल मूविंग नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स ड्यू टू विच द पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ। यानी कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है, ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है यदि वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहा है और अचानक से अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को जो एक्सपीरियंस करता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है चला जाता है, तो वहाँ पे जो है लॉरेंस जो फोर्स है वो उसके ऊपर एक्ट करेगा तो जो पार्टिकल है उसको सर्कुलर जो मोशन है वो प्रोवाइड करेगा। वर्किंग की बात करें, यहाँ पे वर्किंग जो वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो है एक्सप्रेशन वगैरह दी गई है कम्प्लीटली, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अपना बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर, एक वी से एक वी आपका कैंसिल हो जाएगा तो उधर बचेगा वी इज इक्वल टू बी क्यू आर अपॉन में एम। टाइम जो पीरियड है ये है 2 पाई आर डिवाइड में वी। इसी प्रकार यहाँ पे जो है कि कंप्लीट जो बनेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइड में क्यू बी। नीचे जो है इसका साइक्लोट्रॉन का जो है डायग्राम दिया गया है, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट डिफाइन सेल्फ इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है वो आपको बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। सेल्फ इंडक्शन रेफर्स टू द phenomena in which an electromagnetic field is produced in a coil when the current flowing through is changing। ये जो है सेल्फ इंडक्शन जो एक फिनोमिना है जिसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो प्रोड्यूस होता है कोयल के अंदर। कब होता है, जब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास किया जाता है, यानी कि चेंज किया जाता है। यदि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट चेंज कर देंगे तो वहाँ पे सेल्फ जो इंडक्शन है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट की एक प्रॉपर्टी है इन विच ए चेंजिंग करंट इन द कोयल कोजेज ए वोल्टेज टू इंड्यूस टू द इन द सेम कोयल।
इसमें जो है करंट को चेंज कर देंगे तो वहाँ पे जो है वोल्टेज जो है क्रिएट हो जाएगा सेम कोयल के अंदर। नेक्स्ट बात करें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसको एल से डिनोट करते हैं, इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कोयल टू प्रोड्यूस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। ये जो है कोयल की एक एबिलिटी है, उसकी योग्यता है, उसको मेजर करने के काम आता है। कब? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है, कब? ये ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन के कारण। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स ईएमएफ टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कोयल। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी एच। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है, ये ऊपर वाला जो आपका ये पार्ट था। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट है, व्हाट इज ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन 10 हेनरी इंडक्टर इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 7 एम्पियर इन 9 × 10⁻⁻2 सेकेंड। आपको जो है यहाँ पे ईएमएफ निकालना है। अपने पास जो है यहाँ पे एच की वैल्यू दे रखी है, जिसको इंडक्टेंस बोलते हैं। करंट दे रखा है I1 और करंट I2 दे रखा है 7, और साथ में टाइम दे रखा 9 × 10⁻⁻2 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो एल की वैल्यू है ये अपने पास 10 हेनरी। करंट जो है इनिशियल करंट जिसको I1 बोलते हैं, ये अपने पास 10 एम्पियर है। यहाँ पे जो I2 जो करंट है जिसको फाइनल करंट बोलते हैं 7 एम्पियर है। टाइम अपने पास है 9 × 10⁻²। -2 का मतलब क्या होता है, नीचे 100 आएगा। 100 का मतलब क्या है कि 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। ये जो है टाइम दे रखा अपने पास। हमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहाँ पे di/dt निकालना सबसे पहले। तो di/dt क्या हो जाएगा, जो फाइनल करंट है उसमें से पहले वाला करंट जो है माइनस कर देंगे, यानी कि di/dt इज इक्वल टू हो जाएगा I2 माइनस में I1, और इसको जो है डिवाइड में आ जाएगा आपका t, यानी कि 7 - 10 डिवाइड में टाइम अपने पास 0.09। 10 7 में से -10 को घटाएंगे तो -3 बचेगा। -3 डिवाइड में 0.09 सोल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा -33.33। ये अपने पास di/dt आ गया। ईएमएफ निकालने का जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईएमएफ का जो फॉर्मूला है ये आपका -L मल्टीप्लाई में di/dt। एल की जो वैल्यू है यहाँ पे दे रखी है 10 है, माइनस इसके साथ आएगा, मल्टीप्लाई में di/dt आया -33, यानी कि -33.33। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल आपका राइट साइड में चला जाएगा, एक डिजिट माइनस से माइनस जो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस की मल्टीप्लाई जब करते हैं प्लस हो जाती है। तो ये आएगा 333.33, ये जो है वोल्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी की ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का आपको जो है प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग बतानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा, आपके गांव में भी लगा होता है ट्रांसफार्मर। इसके साथ आप मुझे जो है कमेंट में जो स्पीड ऑफ लाइट बताएंगे, स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर जो आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको तो बिल्कुल पता होगा, ज़रूर कमेंट में बताएं। मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में, जो भी आपको सही लगे वो बता सकते हैं। तो आपको जो है ट्रांसफार्मर का वर्किंग और प्रिंसिपल बताना है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कैन चेंज द अल्टरनेट करंट और वोल्टेज इज नोन एज ट्रांसफार्मर। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो अल्टरनेट करंट और वोल्टेज को जो है चेंज कर देता है, इसी को ट्रांसफार्मर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे प्रिंसिपल की, एंड ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिनन बाई विच व्हेन एन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कोयल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नीबरिंग कोयल। यदि म्यूचुअल जो इंडक्शन ये क्या है, एक फिनोमिना है जिसमें जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है लिंक्ड होती है कोयल के साथ, यदि उसको चेंज कर दिया जाए तो जो पड़ोस में जो कोयल है दूसरी, उसके अंदर जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये इसका यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे जो कोयल है यदि हम इसके अंदर जो है चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो है साइड वाले में जो है ईएमएफ अपने पास जो इंड्यूस्ड हो जाएगा। यहाँ पे जो है देखिए वर्किंग की बात कर लेते हैं। द ट्रांसफार्मर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो है फैराडेज का जो लॉ है और जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसके ऊपर कार्य करता है। देयर आर यूजुअली 2 कोयल्स, प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल ऑन द ट्रांसफार्मर कोर। इसके अंदर जो है 2 कोयल होती हैं, एक प्राइमरी कोयल और एक सेकेंडरी कोयल। कोयल नहीं एंड कोर ऑन द ट्रांसफार्मर कोर। एक प्राइमरी कोयल एक सेकेंडरी कोयल होती है ट्रांसफार्मर कोर। द कोर लेमिनेशन आर ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप। इसमें जो कोर हैं वो लेमिनेट होते हैं और ज्वाइंट होते हैं किसमें, स्ट्रिप की फॉर्म में।
द टू कोइल्स हैव हाई म्यूचुअल इंडक्शन, जो दो कोयल हैं उनके जो है म्यूचुअल इंडक्शन बहुत हाई होता है। वेन एन अल्टरनेटिंग करंट पासिस थ्रू द प्राइमरी कोयल, यदि पहली वाली कोयल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, क्रिएट ए वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें जो एक मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो क्रिएट हो जाएगा। एज पर फैराडेज ला के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड एंड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द सेकेंडरी कोयल विच इज लिंक्ड टू द कोयर हैविंग ए प्राइमरी कोयल, दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। और पहली वाली यदि कोयल में अभी हम यदि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो चेंज करेंगे तो दूसरी वाली में जो है EMF क्रिएट हो जाएगा। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स पहली वाली में चेंज करते हैं तो दूसरी वाली कोयल में जो EMF है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, इनकी इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसी को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपसे जो है कुछ क्वेश्चन के जो हैं आप आंसर पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उनके आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।